आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम वर्क और एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बात तो क्या, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो हम शुरू करते हैं वर्क से। तो वर्क हम जनरली काम को कहते हैं। हम रोज बहुत सारे काम करते हैं, पर ये सारे काम साइंस की नज़रों में काम नहीं होते। वो काम जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, उन्हें ही हम साइंस की नज़रों में वर्क कहते हैं। ये दो कंडीशंस है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, पहली तो देयर शुड बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, और दूसरी उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है उसकी वजह से। तो दूसरी होगी देयर मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है उसकी वजह से। तो एक ऑब्जेक्ट यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर एक एफ फोर्स लग रही है और उस एफ फोर्स की वजह से एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एफ यानी कि फोर्स। तो हम वर्क डन एक सिंपल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो कि है एफ इंटू एस यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो वर्क डन की यूनिट होगी न्यूटन मीटर, और हम इसे सिंपली जूल भी कहते हैं। तो एक जूल एक न्यूटन मीटर के बराबर होती है। तो वर्क डन की यूनिट जूल होती है, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक जूल वो वर्क डन है जो कि एक न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फिर से समझो, एक जूल वो वर्क डन है जो कि एक न्यूटन फोर्स करती है, जिसकी वजह से एक मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। तो यही था जूल। तो अब फिर से हमारे वर्क पे आते हैं। तो वर्क डन तीन तरह का होता है: पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और ज़ीरो वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन वो वर्क डन है जिसके अंदर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेम होती है। तो मान लो कि मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। तो अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। तो नेगेटिव वर्क डन वो वर्क डन है जिसके अंदर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो मान लो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो मैं तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और ये ऊपर भी जा रहा है यानी कि ऊपर भी डिस्प्लेस हो रहा है। तो मैं तो पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूँ, पर जो ग्रेविटी है, जो अर्थ की ग्रेविटी है, वो इसके ऊपर तो डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है और ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो जो ग्रेविटी वर्क डन कर रही है वो नेगेटिव वर्क डन है। एक बार फिर से समझो। तो मैं तो इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और ये ऊपर भी डिस्प्लेस हो रहा है। तो मैं तो पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूँ, पर जो ग्रेविटी है वो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है और ये अपवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो जो वर्क डन ग्रेविटी कर रही है वो नेगेटिव है और जो मैं कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है। तो हमें हमेशा ये पूछना है कि हमें किसका वर्क डन बताना है। जैसे इस केस के अंदर जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ वो तो पॉजिटिव है, पर जो ग्रेविटी कर रही है वो नेगेटिव है। तो अब बात करते हैं ज़ीरो वर्क डन की। तो ज़ीरो वर्क डन तभी होता है जब फोर्स की डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं। तो अर्थ सन के बाहर घूमती रहती है और सन अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है जैसे वैसे वो मूव करती है।
और सन इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और अर्थ कुछ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 0 वर्क डन हो रहा है। और जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है और वो डिस्प्लेस ही नहीं होता, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, उस केस में भी वहाँ पे 0 वर्क डन होता है। तो जब तुम वर्क डन को कैलकुलेट करोगे तब तुम्हारी फोर्स तो कितनी भी हो पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तब फोर्स को तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो तो 0 ही आएगा ना। इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं होता तब वहाँ पे 0 वर्क डन होता है। तो ये तो हो गया वर्क डन। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे एनर्जी की, तो जल्दी आ जाना।